मेरे से नहीं बोलना नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। ये तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है ये 25 वर्षीय युवक की है। नाम राजू था, मूनक का रहने वाला था। हंसी खुशी अपने एक दोस्त के साथ बाइक पे निकला था, पीछे बैठा था, दोस्त बाइक चला रहा था। तभी अज्ञात एक ट्रैक्टर था जिसने टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी भीषण मारी है कि मौके पर तो काफ़ी गंभीर हो गया था राजू, लेकिन जब तक कि अस्पताल लेकर आया गया राजू ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। जो उसका दोस्त बाइक को चला रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुआ है, गंभीर है। पीजीआई चंडीगढ़ भी उसे रेफर कर दिया गया है। और राजू के शव का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। उनके गांव के सरपंच यहाँ पर है, मूनक का रहने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में किलकारी गूंजने वाली थी। जी हाँ, उनकी जो पत्नी थी गर्भवती थी और कुछ ही दिन रह गए थे, डिलीवरी होने वाली थी, राजू पिता बनने वाला था। लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस बच्ची ने इस दुनिया में आने से पहले अपने पिता का चेहरा भी ना देखा हो, उस परिवार पे इस वक्त क्या बीत रही होगी। तमाम जो परिजन हैं वो हमारे साथ है। 7 बहनों का भाई था, 7 बहनों का इकलौता भाई था, और उसी में से एक बहन के घर ही होकर वापस अपने घर मूनक आ रहा था। बाकी पूरी जानकारी के लिए जो गांव से सरपंच है वो हमें बताएंगे। सर, क्या मामला है पूरा बताइए एक बार। ये कल अपनी सिस्टर के यहाँ गए थे दोनों। आते समय इनके खोरखेड़ी से थोड़ा आगे वहाँ एक्सीडेंट हुआ जी। कैसे हुआ है एक्सीडेंट? ये ट्रैक्टर के साथ जी, ये सरसों निकालते हैं ना जी, उसके पीछे अडम्बा था, थ्रेसर बोलते हैं उसको। उसके वो लेके जा रहे थे, उधर से भी आ रहे थे मुनक की तरफ। तो खोरखेड़ी और मलकपुर के बीच में एक्सीडेंट हुआ उनका। आमने सामने की टक्कर हुई है? ये तो पता नहीं जी आमने सामने हुई कैसे हुई। तो आते हुए फिर वहाँ से एम्बुलेंस वाले उठा के ले गए, तो रास्ते में उनका एक्सपायर। कितने बजे की और कब की बात ये है? रात के 10:30 बजे की बात की थी। तो ये बाइक पर सवार ये थे? बाइक पे थे दोनों जने जी। अच्छा, दूसरा कौन था? क्या संबंध था उनका राजू से? वो बस दोस्त थे आपस में जी। तो बाइक चला कौन रहा था? बाइक तो वो चला रहा था जी, पंकज जी। तो उनकी भी हालत गंभीर है? हाँ, उसकी हालत गंभीर है, चंडीगढ़ रेफर है जी। पीजीआई चंडीगढ़ पीजीआई में जी। है। और इन्होंने मौके पे ही दम तोड़ दिया? इन्होंने तो आते हुए रास्ते में दम तोड़ा है जी। अच्छा, इनके बारे में एक बार घर परिवार के बारे में बताएंगे? 7 बहनें हैं जी, और बाप भी बुजुर्ग है, वो लेट रहे जो। अच्छा, वो पिता है। माता पिता काफ़ी बुजुर्ग ही हैं जी, और लाचारी हैं। इसी का सहारा था इनको। बेटी की उम्र कितनी थी? बेटी की 25 साल थी, 25-26 साल शादी थी। कितने समय पहले हुई थी? 2 साल वो होंगे अभी जी। तो अभी बच्चा भी होने वाला था? हाँ, अभी होने वाला है आजकल में जी। यानी घर में किलकारी हाँ गूंजने जी, वाली थी, मातम का माहौल है अभी। हाँ जी। तो वो ट्रैक्टर चालक पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया है जी। पता गलती चला किसकी बता रहे हैं? कोई चश्मदीद थे मौके पर? अभी पता नहीं, हमें तो अभी कुछ नहीं, हम तो यहाँ गए थे जी। ये कौन सा वो इलाका पंकज जी लगता बताएगा है जी। जहाँ हादसा हुआ है? कौन सा इलाका है? ये नहीं, खोराखेड़ी से थोड़ा आगे ग्रोंडे की साइड जी। तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है? नहीं, सड़क स्ट्रीट भी- लाइट नहीं है जो सड़क खराब है और वहाँ की? सड़क भी पूरी कंजेस्टेड है, पूरी भिड़ी है जी। तो आप कह रहे थे कोई भूतों वाला इलाका बोलते हो? भूतों वाले फाटक बोलते हैं आगे। मतलब पहले भी हादसे होते रहते हैं हादसे वहाँ? होते हैं जी वहाँ काफी। तो प्रशासन को भी तो संज्ञान लेना चाहिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवानी चाहिए वहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी। तो बिल्कुल, अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? बस अच्छी कार्रवाई हो ट्रैक्टर वाले के खिलाफ जिसने ये एक्सीडेंट किया है जी। तो बिल्कुल, और भी तमाम परिजन हैं। आपका क्या संबंध था जी राजू से? चाचा हूँ फोन आया था आपको? मेरे से नहीं बोलना नहीं जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आंखों के सामने उनका वो बच्चा, नन्हा सा बच्चा जिसे बचपन से गोद में उठाया हो, खिलाया हो, उनकी आंखों के सामने इस तरीके से चला जाए। 7 बहनों का इकलौता भाई था। आप खुद सोचिए, 7 बहनों ने उस भाई को राखी बांधी। अब वो किसको राखी बांधेंगी रक्षाबंधन पे? या जो बच्चा है जो इस दुनिया में आया ही नहीं, जिसने अपने पिता का चेहरा ही नहीं देखा, उसकी ज़िंदगी कितनी दुर्लभ होगी। जो बुजुर्ग माँ बाप पीछे बैठे हैं वो बोलने के हालात में नहीं है। हालांकि घरौंडा थाने से जो आईओ हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौके पे है। मैं उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहूँगी। एक बार जान लेते हैं। सर, ये क्या पूरा मामला, क्या इवेंट आपको प्राप्त हुआ था? आज रात को 2 बजे करीब रुक्का थाने में प्राप्त हुआ था। एक राजू नाम से मुनगांव का रहने वाला RSM में ब्रॉड डेड सरकारी अस्पताल करनाल में है। तो आज कार्रवाई के लिए आए तो उनके फादर शिषपाल ने मिलकर एक कंप्लेंट दी है एक्सीडेंट बारे। FIR दर्ज लॉज हो गया है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ट्रैक्टर चालक को शीघ्र गिरफ्तार करके। अच्छा, हो गया था मौके से ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार? नहीं, उसका नंबर है हमारे पास। अच्छा, वो फरार हो गया था मौके से? नहीं, वो पेश कर देंगे अच्छा, अच्छा, मतलब अभी वो अभी आपने उसका हिरासत में नंबर लिया? पता लग गया है। ठीक है।
यानी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है, उसको पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई करेंगे। तो गलती ट्रैक्टर चालक की बता रहे हैं? जी, ट्रैक्टर चालक के और पीछे का डंबा है कि सरसों निकालने की मशीन होती है डंबा, उसको पीछे से वो तोड़ के अंदर चला हुआ था तेज रफ्तार से। तो ये टक्कर आमने सामने की हुई है या पीछे से टक्कर मारी है? आमने सामने से। आमने सामने से टक्कर हुई है। जी। तो एक और व्यक्ति भी मौजूद थे, वो भी गंभीर हैं, जी, अभी बता रहे पंकज हैं। नाम का लड़का, वो भी रेफर बताया जा रहा है चंडीगढ़। तो वहाँ मौके की पे कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई वीडियो वगैरह मिल पाई है? अभी चेक कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। वैसे कह रहे हैं कि वो जो रास्ता है वहाँ पहले भी हादसे होते रहते हैं, सड़कें भी अच्छी हाँ, नहीं बनी हुई हैं, वो नैरो सड़क है, थोड़ा बिली है, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है वहाँ पे। स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। तो आपके पास वहाँ लगातार मामले आते होंगे। खेत का एरिया है, खेतों का एरिया है। तो बिल्कुल जल्दी ही कब्जे में लेकर कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। नाम राजू बताया जा रहा है, उम्र का अंदाज़ा 25 से 26 साल दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, हंसते खेलते लड़के की है, राजू की है। घर में किलकारी गूंजने वाली थी, जो पत्नी है गर्भवती है, कुछ ही दिन बचे थे और फिर उसके बाद ये पिता बनने वाले थे। और काम क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे। मतलब गरीब परिवार है। तो बिल्कुल ज़रूरतमंद और गरीब परिवार से ये हैं। और आपने सुना कैसे हादसा हुआ है, एक ट्रैक्टर जिसने टक्कर मारी। हालांकि पुलिस का कहना है जल्दी उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा और उसी की गलती जो है पुलिस का कहना है कि बताई जा रही है। जैसे शिकायतें जो है प्राप्त हुई हैं, FIR उसके खिलाफ पहले ही दर्ज कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम अभी फिलहाल ज़रूर चल रहा है। मूनक का रहने वाला 7 बहनों का इकलौता भाई, 25 से 26 साल महज उम्र। इस उम्र में आप खुद सोच लीजिए, इंसान बिल्कुल युवा होता है, उसके कितने सपने कितने ख्वाब होते हैं। 2 साल पहले शादी हुई थी, अब पूरी ज़िंदगी साथ में बसानी शुरू कर दी थी। उनकी पत्नी की क्या हालत होगी, बुजुर्ग माँ बाप की क्या हालत होगी। जैसे तैसे वो दिहाड़ी मजदूरी घर का गुजर बसर चला रहा था, इकलौता ही था घर का ध्यान देने वाला। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले तो देखिए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। घरोंडा थाने की पुलिस यहाँ पर है, वो खुद कह रहे हैं कि रोड बहुत संकरी है, बहुत नैरो एरिया है, ऐसी एरिया में स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है। गाँव को जोड़ता हुआ इलाका है, वहाँ पे मोड़ भी कई बार बहुत ही ब्लाइंड कट होते हैं, तो ऐसे में तो हादसे वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि खेत खलिहान का इलाका है, रात को भी किसानों को ट्यूबवेल वगैरह ऑन करने के लिए, फसल देखने के लिए जाना होता है जब मौसम होता है खेती बाड़ी का। और ऐसे में स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, कोई बड़ा वाहन आ रहा है, क्योंकि जहाँ खेत है वहाँ फसल लोड करके बड़े वाहन मंडियों की ओर भी जाते हैं, तो हादसे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सड़कों को सही से बनवाया जाए, प्रॉपर इंडिकेशन हो, साइंस हो, मार्किंग की जाए, ताकि आमजन की जो जान है वो जोखिम में ना जाए। और प्रशासन का भी कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस है, लापरवाही है, जिसके कारण एक और घर का जो चिराग है वो बुझ गया है। एक और पिता जो अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से देखने से पहले इस दुनिया को अलविदा बोल गया। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। धन्यवाद।